सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। आज मैं सबों को बाबा की उदी की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे कहने के लिए तो बाबा के समक्ष जो धूनी जलता है उस लकड़ी के जला हुआ एक राख है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उसके लिए वो उदी संजीवनी के समान है। और बाबा की उदी में बहुत ही शक्ति है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं साई चरित की एक कहानी सुनाती हूँ। नासिक जिले का एक लड़का था। वह बहुत दिन से टीबी रोग से पीड़ित था। बहुत ही असाध्य टीबी था। उसके चाचा डॉक्टर थे। वे बहुत ही इलाज किए, ठीक नहीं हुआ बालक। तो उसके चाचा जो थे उनके बहुत ही डॉक्टर सब जो थे मित्र थे, उन लोगों के परामर्श से भी उस बच्चे का इलाज हुआ, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तब उसके माता पिता बहुत ही निराश हो गए, अब क्या करूं नहीं करूं। तब उसके जो मित्रगण थे, सगे संबंधी थे, वो कहने लगे अब तो इसका बहुत इलाज कर चुके हैं, नहीं ठीक हुआ है, अब इसका दैविक इलाज कीजिए, यानी किसी देवता कुल देवी के मंदिर जा कर के मन्नत मांगिए, पंडित पुरोहित से कुछ परामर्श लीजिए। तो उसी में से एक जो थे उनके मित्र, तो वो बोले आप जाइए शिरडी के साईं बाबा के पास, वहाँ जरूर ठीक हो जाएगा, उनमें बहुत शक्ति है, वो तो संकट मोचन है, वो सिर्फ अपना कृपा दृष्टि डाल देंगे तो ये बालक ठीक हो जाएगा। तब उसके माता पिता क्या किए, उस अपने बच्चे को लेकर के शिरडी गए साईं बाबा के पास, और उनके चरणों में गिर गए, बहुत रोने लगे, विनती करने लगे, बाबा मैं थक गया हूँ इसका इलाज करते करते, अब आपकी शरण में आया हूँ, अब तो आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही इसकी जान बचा सकते हैं। तो बहुत रोने लगा, बहुत विनती करने लगे वो लोग। तो साईं बाबा तो दयालु बहुत हैं ही, थे भी और हैं भी। तो थे तो उनको बहुत दया आ गई, तो वो सांत्वना दिए और बोले तुम लोग घबराओ नहीं, ये बालक जो है ना 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, और तुम लोग इस मस्जिद के सीढ़ी पर चढ़े हो तो सब कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। जो इस मस्जिद के सीढ़ी पर चढ़ता है उसका सभी कष्ट दूर हो जाता है। तुम ये उदी लो और इस बच्चे के शरीर पर लगाओ जहाँ उसे कष्ट है। तो वो लोग उस अपने बालक के शरीर पर उदी लगाने लगे जहाँ उसे कष्ट था। तो बच्चा जो था 1 सप्ताह में ही के अंदर ही ठीक हो गया। और जब वो साईं बाबा की आज्ञा लेकर अपने घर गए तो उसके चाचा को पता चला कि वो बालक ठीक हो गया, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जो तब उन्हें लगा कि बाबा में जरूर बहुत शक्ति है, जो वहाँ इतना इलाज करने के बाद ठीक नहीं हुआ और वहाँ जाने के बाद ठीक हो गया। तो उन्हें भी बाबा से मिलने की इच्छा हुई। तो संजोग से उन्हें बम्बई का कुछ काम आ पड़ा, तो वो बम्बई जाने लगे। मन में सोचे जो वहाँ जाऊँगा तो साईं बाबा से का भी दर्शन कर लूँगा। तो एक व्यक्ति थे, वो साईं बाबा के अगेंस्ट में उनके कान भर दिए, तो उनका साईं बाबा से मिलने का इरादा जो था बदल गया। जब वो बम्बई गए वहाँ थे तो उन 3 दिन तक उनके कानों में यही सुनाई पड़ता था, जो तुम हम पे विश्वास नहीं करते हो, अब भी तुम्हें शक है मुझ पे। तो 3 दिन तक सुना तो उनके मन में हो रहा था क्या करूं, जाता हूं बाबा से, बाबा का दर्शन कर लूं। तो उसी बीच में एक उनके पास रोगी आ गया, वह ज्वर से पीड़ित था, उसका ज्वर जो था नहीं उतर रहा था। तो
वो मन में डॉक्टर साहब बोले, बाबा मैं तो आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मन ही मन सोचा जो दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु इसका फीवर उतर जाए तो मैं चला जाऊंगा। जिस समय वो डॉक्टर मन में बोले, उस समय से ही उस व्यक्ति का फीवर जो था धीरे धीरे नीचे उतरते चला गया, और कुछ ही घंटों में जो था उसका फीवर पूरी तरह से ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब उसी समय शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए, और वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए। वहाँ 3 दिन तक बाबा के सेवा भी किए। जब वो 3 दिन के बाद बाबा से आदेश लेकर घर लौट रहे थे, तो बाबा उन्हें आशीर्वाद के रूप में उदी दिए, बोले जाओ यह मेरा आशीर्वाद है। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें सप्ताह भर के अंदर ही उनका प्रमोशन हो गया। उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सोचे क्या बाबा का कितना कृपा है जो मेरा तुरंत प्रमोशन भी हो गया। वे तो उसके बाद वे बाबा के परम भक्त हो गए। ऐसी बाबा की उदी की महिमा है। उदी बाबा की उदी से मरणासन पर जो व्यक्ति है वो भी चंगा हो जाता है, और जो खाक है वो भी लाख हो जाता है। यदि मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये कहानी जरूर ही पसंद आया होगा, है ना? पसंद आया ना? फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।